हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना, अगर आपके शहर या गांव में कोई घटना घटता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसिड पीने से युवक की स्थिति गंभीर, भागलपुर रेफर। बिहार के बांका जिला के फुल्ली डुमर बाजार से एक बेहद चिंताजनक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद से आहत एक 19 वर्षीय युवक ने गुस्से में आकर जानलेवा कदम उठा लिया। जानकारी के मुताबिक फुल्ली डुमर बाजार निवासी मनोज शाह के पुत्र अजित कुमार शाह ने बुधवार को अपने ही घर के बाथरूम में खुद को बंद कर वहां रखा एसिड पी लिया। बताया जा रहा है कि किसी घरेलू विवाद के बाद युवक मानसिक तनाव में था और इसी गुस्से में उसने यह खतरनाक फैसला ले लिया। एसिड पीने के कुछ ही देर बाद जब अजित की हालत बिगड़ने लगी तो वह किसी तरह बाथरूम से बाहर निकला और परिजन को पूरी बात बताई। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच गया। परिजन आनन फानन में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुल्ली डुमर लेकर पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर आफ्ताब आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल बांका रेफर कर दिया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी अजित को मायागंज अस्पताल भागलपुर भेज दिया। फिलहाल युवक की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है और वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि आखिर छोटी छोटी पारिवारिक बातों में युवाओं का गुस्सा इतना खतरनाक मोड़ क्यों ले रहा है। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य। सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर धोरैया थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की अहम बैठक की आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अमित कुमार ने की, जिसमें पंचायत की जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष अमित कुमार ने उपस्थित लोगों को प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरस्वती पूजा के लिए पूजा पंडाल का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जबकि डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि पूजा के दौरान शराबियों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। अगर किसी को भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कुरमा गांव में सरस्वती पूजा को लेकर 5 दिनों तक मेला का आयोजन होता है। ऐसे में पूजा समिति को मेला क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। विसर्जन के दौरान विवाद की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। बैठक में मुखिया अमरेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया मनोज यादव समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की है ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पर्सनल लोन दिलाने व खाता खोलने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से 5-5 हजार की ठगी, मामला पहुंचा थाना। बिहार के बांका जिला से महिलाओं के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन देने का झांसा देकर सैकड़ों महिलाओं से लाखों रुपए ठग लिए गए। यह मामला सदर प्रखंड क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित महिला के अनुसार 2 से 3 युवक खुद को सोनागिरी नामक फाइनेंस बैंक का कर्मी बताकर गाँव घूमते रहे और महिलाओं को ग्रुप लोन का लालच दिया। भरोसा जीतने के बाद इन युवकों ने लोन दिलाने के नाम पर पहले अपने बैंक में खाता खुलवाने की बात कही और हर महिला से 5-5 हजार रुपए वसूल लिए। ठगों ने 20 जनवरी को लोन की राशि खाते में आने का आश्वासन दिया, लेकिन 21 जनवरी तक किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं आए। इसके बाद सैकड़ों महिलाओं शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित एक निजी मकान में चल रहे कथित कार्यालय पहुंची, जहां न कोई बोर्ड लगा था और न कोई कर्मचारी मौजूद था। कार्यालय पर ताला लटका हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह रही कि रुपए लेकर फरार युवकों का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ पाया गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें 1,60,000 रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पर देने का वादा किया गया था और कहा गया था कि खाता खुलते ही जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। अब ठगी का शिकार बनी महिलाओं सदर अस्पताल पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
आग लगी में 1 लाख मूल्य का पुआल जला। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक खबर सामने आई है, जहां गोपालपुर गांव में बुधवार दोपहर अचानक लगी आग ने देखते ही देखते किसानों की महीनों की मेहनत को राख में बदल दिया। जानकारी के अनुसार गोपालपुर गांव निवासी बलराम शाह के खलिहान में करीब 30 बीघा खेत के धान का पुआल जमा कर रखा गया था। इसी खलिहान में कई अन्य किसानों और बटाईदारों का भी पुआल रखा हुआ था, जिसमें जितेंद्र शर्मा, कपिल शाह, राजा शर्मा, मनसुख शर्मा, टुनटुन शर्मा, नीरज कुमार शाह और शोभा देवी शामिल है। दोपहर में अचानक खलिहान से धुआं उठता देख गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा और सूखे पुआल के कारण आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते करीब 30 बीघा खेत का पुआल जलकर पूरी तरह राख हो गया। इस घटना में लगभग 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना पंचायत समिति सदस्य महेश यादव ने तुरंत अग्निशम विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पीड़ित किसानों ने अंचल प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। यह घटना एक बार फिर किसानों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े करती है। टोटो पलटने से एक जख्मी अस्पताल में भर्ती। बांका जिले के शंभूगंज असरगंज मुख्य मार्ग पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां कुरमाडी पैक्स गोदाम के पास एक टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में शंभूगंज बाजार निवासी मोहम्मद शमशाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार मोहम्मद शमशाद किसी जरूरी काम से असरगंज बाजार गए थे। काम निपटाने के बाद वे टोटो से अपने घर शंभूगंज लौट रहे थे। जैसे ही टोटो कुरमाडी पैक्स गोदाम के समीप पहुंचा, अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और टोटो सड़क पर पलट गया। हादसे के दौरान मोहम्मद शमशाद टोटो के नीचे दब गए, जिससे उसके हाथ और पैर की गंभीर चोटें आई। घटना के बाद जहां लोगों को मानवीय संवेदना दिखानी चाहिए थी, वहीं टोटो चालक ने मानवता को शर्मसार करते हुए घायल को मौके पर ही छोड़ दिया और टोटो लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और तुरंत घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंभूगंज में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक की लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ। चिकित्सकों के अनुसार मोहम्मद शमशाद की हालत अब खतरे से बाहर है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। ऑटो व साइकिल में टक्कर, बच्चा समेत 2 जख्मी। बांका शहर से एक और सड़क हादसे की खबर सामने आई है। शहर स्थित पावर ग्रिड के समीप बुधवार दोपहर एक ऑटो और साइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्चा और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कझिया गांव निवासी राहुल कुमार साइकिल पर बालू का बोरा लादकर चांदन नदी की ओर से मार्केट की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक ऑटो ने उनकी साइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि साइकिल सवार राहुल कुमार सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे में ऑटो पर सवार कटिया गांव निवासी आशीष कुमार, जो ऑटो के किनारे बैठा था, वह भी संतुलन बिगड़ने से गिरकर जख्मी हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल बांका पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें कुछ समय तक निगरानी में रखा गया है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क में सुरक्षा, तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाने की मांग की है।